नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी हाल ही में कल ही राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रिज़ल्ट घोषित किया है आर्ट्स का, तो हमारे स्कूल में जो गाँव हमारे गाँव की जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे विद्यार्थी अच्छे से पास हो गए। उन्होंने सबने का उनका सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसमें स्कूल का रिज़ल्ट भी अच्छा रहा कि 100% रिज़ल्ट रहा, जिसमें सभी विद्यार्थी पास हो गए। और जो टॉपर में भी जो लड़के जिन्होंने टोटल लड़कों में से लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लड़कियों ने भी नहीं, लड़कियों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। जो टॉप जो रैंकर्स है, 27 में से जो 9 जो रैंक है उसमें टॉप 9 में सिर्फ लड़के ही है। और जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए उसमें से भी टोटल 10 लोग फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, उसमें सिर्फ 9 तो लड़कियां हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो समाज है हमारा बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। जो लड़कियां हैं समाज की वो आगे आ रही है, अच्छे से पढ़ रही है। हालांकि लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही है, लेकिन जो लड़कियां एक समय तक ना काम करती थी, घर का काम भी, लेकिन अब वो घर के काम करने के साथ साथ आगे भी आ रही है, पढ़ाई में भी होशियार हो रही है। तो उसका मतलब ये इन चीज़ों से लड़कों को सीखना होगा कि जो हम कितने पीछे रह गए हैं। क्योंकि जो हमारा अगर आप डेवलपमेंट का स्टेज देखोगे, जो हम जिस समय जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, उस पेस में लड़कियों ने बहुत ही मतलब स्पीड से डेवलप, तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो इंसान है ना, जो आदमी काम करने में ज़्यादा इतना आगे नहीं गया है। जो पहले का काम करता था अभी भी वही काम कर रहा है। बैंक में काम करना या फिर कोई और चीज़ों में, जगह जगह जहाँ आदमी काम कर रहा है, हर चीज़ में स्टूडेंट में स्पेस में जा रहे हैं, हर फील्ड में वहाँ लड़कियाँ पहुँच गई है। पहले टीचिंग का काम वगैरह जहाँ हर चीज़ जो आदमी करते थे, लेकिन उस सारी फील्ड में लड़कियाँ आ गई है। लड़कियाँ और भी ज़्यादा काम करने लगी है, घर का काम भी करती है, लेकिन आप घर का काम नहीं करते, ठीक है। तो अब बदलते परिप्रेक्ष्य में क्या है, लड़कियां आगे जा रही है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि लड़कियां जिस तरह से आगे जा रही है, लड़कों को भी उनके साथ साथ आगे बढ़ना होगा। नहीं तो हमारा गांव क्या है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब लड़कियां आगे बढ़ने लगेंगी और लड़के पीछे रहने लगेंगे, तो एक समय गांव की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। पूरे इंडिया में जगह जगह, काफ़ी जगह, अपने नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक लड़कियां जहाँ आगे बढ़ रही है और लड़के जहाँ पीछे हो रहे हैं, वहाँ पर लड़कियों को फिर धीरे धीरे लड़कियों को भी पीछे कर दिया जाएगा कि भाई तू आगे जा रही है और हम पीछे रह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि उसको बस बैठा देगा, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, ऐसी एक कुछ बनाया जाएगा कि भाई हाँ अभी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे ज़्यादा, ये वो जो उनको पढ़ा क्या करना है, काम ही करना है। क्योंकि देखा चला पता लग जाएगा कि भाई हाँ लड़की आगे जा रही है, और सिस्टम ऐसा होगा क्योंकि लड़कियाँ पढ़ने लग जाएंगी और लड़के पढ़ेंगे नहीं। तो आजकल जो सिस्टम ये हो रहा है कि शादियाँ नहीं हो रही है, शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि पढ़े लिखे लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो घाटा अल्टीमेटली आपको ही हो रहा है, लड़कों को ज़्यादा घाटा हो रहा है, लड़कियों को घाटा नहीं है। और जिस तरह से समाज में घटनाएं हो रही है, गाँवों में घटनाएं हो रही है, जिस तरह से गाँव तेज़ी से बदल रहे हैं, उसमें कैसी कैसी सिचुएशन हो रही है वो आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से गाँव में घटनाएं घट रही है तो आप सभी को, मुझे पता है, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा और अच्छे से जानकारी होगी कि इसको किस तरह से निपटना है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन के नाम पे अपने बच्चों को मतलब महंगी स्कूलों में पढ़ाओ, मतलब जहाँ 50,000 लाख 1 लाख रुपए लगते हैं वहाँ पढ़ाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं, उनको मतलब अच्छे से ज्ञान दीजिए, आप घर में अच्छा माहौल दीजिए। सरकारी स्कूल में भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो है एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये बोलोगे अभी तो बोला अच्छे से पढ़ो, ये बोल रहे हैं वापस एजुकेशन खर्च करने का नहीं। देखिए बात ये, जो प्राइवेट स्कूल्स है और उनकी जो पढ़ाई है, बहुत उनका लेवल बहुत ही हाई हो गया है। पढ़ाई का लेवल हाई हुआ वो नहीं हुआ, वो फीस बहुत आगे आ रही होगी, क्योंकि जो फीस इतनी बढ़ गई है कि आदमी अफोर्ड करना मुश्किल हो पा रहा है हर आदमी के लिए। और अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उसके जो बच्चे हैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल नौकरियां मिल नहीं रही है। और मिल रही है तो क्या हो रहा है, 40-50 हज़ार की, मतलब 27-28 साल का बच्चा हो रहा है, उसके बाद 40-50 हज़ार की नौकरी में सिमट जाएगा। लेकिन वही काम वो अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या फिर कहीं सस्ती स्कूल में पढ़े और ठीक ठाक उसकी एजुकेशन हो जाए, तो क्या है, उसमें नॉलेज आ जाएगा और वो डिफरेंट चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में मास्टर हो सकता है। उसको घर का काम भी आएगा और भी चीज़ें सीखेगा, 10 काम और सीख सकता है।
लेकिन जो महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं वो सिर्फ खाली पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं सिर्फ उनको गाँव में आप कहूँ भाई गाँव में जो बारू पढ़ना भाई घुनो हो तो अन्य कोई नहीं आवे गाँव से ठानी पड़े तो गाँव से ठानी पड़े जो बाहरी चीज़ों का नॉलेज नहीं है एक जगह में बैठ रहे फिक्स और वही वही चीज़ें ठा रहे खाली दूसरी कोई चीज़ों का आइडिया नहीं खाली पढ़ी और थोड़ा बहुत बाहर लोग कोई नॉलेज नहीं कोई व्यवहार नहीं कोई ठा नहीं। तो इन वास्ते जरूरी है कि उसको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए और साथ ही साथ जो जरूरी जो एजुकेशन दी जाए और कुछ नई चीज़ें भी सिखाया जाए ताकि वो अपना जो लाइफ में भी आगे से अच्छे से जी पाएगा। और जो उसमें जो रेस चल रही है आजकल एजुकेशन में कंपटीशन रेस में उसमें भी जरूरी नहीं है अगर उसको करना होगा तो वो बाद में भी कर लेगा, अगर नहीं करना होगा तो वो स्टार्टिंग से पता लग जाता है कि वो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से अगर आपका बिजनेस है तो उसमें उसको भेज सकते हो। तो मेरा कुल मिलाकर जो कहने का जो वीडियो का जो मेन जो अल्टीमेट एम है मेरा ये कि आप बच्चों को एक बार एजुकेशन दीजिए, अच्छी एजुकेशन दो नहीं दो लेकिन एक एजुकेशन में आप कमी मत रहो और अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। क्योंकि आप क्या हो रहा है हमारे जो मैं बात करता हूँ हमेशा जो जितने गा रहा हूँ सिर्फ अपने गाँव के लेकर बात करूँगा। क्योंकि हमारे गाँव में क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं, आपने अपने स्कूल में बच्चों को भेज दिया काम खत्म। लेकिन आप और दूसरी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से उन पे मतलब उनकी एजुकेशन हो रही है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, क्लासें कैसे लग रही है, कब स्कूल से जाते हैं कब स्कूल से आते हैं, कोई ध्यान नहीं आपको, कब स्कूल में बंक मार रहे हैं, रिसेस में कहाँ घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बच्चे के पीछे मतलब कैमरा लगाए घूम जाओ उसको मतलब उसके पीछे ही पड़ जाओ, हाँ एक एक चीज़ बता दो कहाँ था, लेकिन आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, टाइम आप स्कूल में पूछना पड़ेगा भाई ये बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या है इसकी क्या परेशानी है। स्कूल में टीचरों का भी बिहेवियर देखना पड़ेगा, टीचर भाई टाइम से स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्लासों में आते हैं नहीं आते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, कुछ प्रॉब्लम है तो जो गांव की कमेटी बन रखी है उनसे सवाल करो, पूछो कि भाई क्या दिक्कत है, टीचर की कमी है तो क्यों कमी है, आपने कहाँ लेटर भेजे नहीं भेजे, उनके लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है, बाथरूम वगैरह हो गए, पानी जो व्यवस्था है, हर चीज़ की जो सुख सुविधा है, गेम्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, उन चीज़ों के बारे में पता करो ना। आप जाओ स्कूल में पूछो भाई क्या क्या है नहीं है और नहीं है तो क्यों नहीं है, अपने जो प्रतिनिधि है उनसे जनप्रतिनिधि सवाल पूछो, स्कूल की कमेटी सवाल पूछो, प्रिंसिपल सवाल पूछो, टीचरों से सवाल पूछो। अगर आपको नहीं पता हो रहा है तो किसी जो एजुकेटेड लोग हैं उनको पूछो भाई स्कूल में चीज़ें क्या होती है, कैसे होना चाहिए, और फिर आप पूछो भाई हमारे गाँव में ऐसी चीज़ नहीं होती है तो कैसे करें क्या करें। तो गाँव वालों को एक साथ आना होगा और जो पेरेंट्स है स्कूल के जो बच्चे जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में या फिर जो सोच रहे हैं मेरे स्कूल में भी मैं भी अपने बच्चों को इसमें डालूंगा भाई स्कूल में, तो वो भी इस बात को कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई मैं अपने गांव के लिए स्कूल के लिए क्या करूं और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो आपको बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो चल रहा है उसी को आप अच्छे से कर दो। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने नहीं का बात कर रहा कि भाई आपको अलग से कुछ करना है, स्कूल को नया बना दो वो बना दो, वो बात की थी मैंने, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं रहा। तो ठीक है नहीं दे सकते पैसे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपनी थिंकिंग है आप नहीं दोगे, तो गाँव में जो बच्चे जिनके पढ़ते हैं वही देंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं, देखो एक बात तो है जिनके पास पैसे है वो तो आपको माननी पड़ेगी कि भाई एक तबका है जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, एक तबका है जिनके पास पैसे कम है। तो आपको इस हकीकत है, ये तो हकीकत को तो आपको मानना पड़ेगा भाई, आप उसको ठुकरा नहीं सकते। एक मन में जलन भली जिंदगी भर रखे चलो, इसने पैसे ज़्यादा और इसके पैसे ऐसे है तो है, कमाए उसने मेहनत की है तो है, इसमें जलने की क्या बात है। आपने मेहनत नहीं की, हो सकता है आपको उतने मौके नहीं मिले हो, उनको समय पे मौके मिल गए उन्होंने आगे बढ़े, हो सकता है उन्होंने और भी डबल मेहनत की मौके से भी। तो इन चीज़ों को रोना नहीं है कभी भी। जो लोग रोते हैं उनको आज दुनिया कोई नहीं पूछ, जो हंसता है उसको दुनिया साथ चलती है, रोता है जो रोता ही रह जाता है। दुनिया हंसने वालों को साथ चलती है, रोने वालों के साथ नहीं चलती कभी भी। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि जो आपको गांव में बस ये चीज़ें अब नहीं लेके बैठ सकते, इसके पास पैसे हैं और मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, ये तो हमेशा ये काम करता है, इसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, मेरे ही बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बड़ा वाले आदमी सोचेगा भाई मेरे बच्चे अगर यहाँ नहीं पढ़ते तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊँ। नहीं, अगर आपका प्रभाव है गाँव में, इन्फ्लुएंस है, आपके पैसे हैं और बिना पैसे लगाए भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए गाँव में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जितनी कमाई की है सारे गाँव में लगा दो, ये कर दो, क्यों नहीं लगा रहे, ये नहीं करना, गाँव आपका है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप नहीं लगाना चाहते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है आपका प्रभाव है गांव में और आपके प्रभाव से आपके बोलने से कोई बात बनती है तो मुझे लगता है कि आपको वो काम करना चाहिए। और जो अगर सोच रहा है मैं अगर एक आदमी यहाँ है जिसके पास पैसे हैं और एक आदमी यहाँ है जिसके पास पैसे नहीं है,
तो वो सोचता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरी पावर क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी इतनी तो होनी चाहिए कि आप स्कूल में जाके सवाल पूछ सकें, कि आप जहाँ पे का बच्चा पढ़ता है, या फिर कि भई स्कूलों में ये चीज़ होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत है? और अगर किसी स्कूल वाले ये बोले हैं कि सब गाँव की तरफ से दिक्कत है, तो गाँव वालों को इकट्ठा करो भाई, सभी लोग मिलके, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी इकट्ठे हो जाओ और जाके पूछो भाई, अथॉरिटी से सवाल करो भाई, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, किस लिए प्रॉब्लम है। पंचायत में जाओ, अपनी पंचायतों में पूछो भाई, कमरे कम है तो कमरे क्यों कम है, बच्चे बाहर बैठते तो बाहर क्यों बैठते हैं, बच्चे बरसात में भीगते हैं, गर्मियों में पूरे तपते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के नाम पर कुछ जीरो है, हमारे गाँव के स्कूल में कुछ है नहीं, ना कोई कोर्ट है, ना स्पोर्ट्स का ढंग का ग्राउंड है, उसको उतना सही से मेंटेन होता है, क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है। उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ पाएँगे और आगे अपना बड़ा नाम करेंगे। तो पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और वो जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाँव से, भई गाँव में अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के अभाव में क्या करते हैं, बाहर पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ सिटी में पढ़ रहा हो, जोधपुर पढ़ रहा हो, या फिर आस-पास के अपने जो गाँव में सौंदर्य में वहाँ पढ़ने जाते हैं। उन लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी वहाँ पे स्कूल में मान लो सुख-सुविधाएँ अच्छी होगी तो वहाँ चले गए होंगे। लेकिन ये चीज़ ने भी साबित कर दिया कि भई जो कुछ बच्चे जो बाहर पढ़े, कुछ गाँव में पढ़े, लेकिन परसेंटेज फिर भी कहीं-कहीं सेम बने हैं लोगों के। उसका मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते स्कूल ने सारा अच्छा प्रदर्शन किया। हो सकता है उस जो बच्ची ने अच्छा प्रदर्शन किया गाँव में, स्कूल में एडमिशन लेके, हो सकता है उसने बहुत ही अच्छी बाहर ट्यूशन की होगी, कोचिंग की होगी, बहुत अच्छी, मतलब होता है। तो ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा रहा 100%, मतलब स्कूल ने बहुत अच्छी मेहनत की होगी। ऑफ कोर्स की है, अच्छा नंबर आया है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन और लोगों का भी एफर्ट बहुत है। उसके उनके पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा पढ़ने के लिए, हाँ भाई पढ़ो, आप थोड़ा काम भी करते रहो लेकिन साथ में पढ़ते भी रहो, ठीक है। लड़कों को वैसे भी ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता, लेकिन लड़कियों को तो बहुत काम करवाया जाता है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे लड़के भी ज़्यादा काम करते हो, लड़कियाँ काम कम करती हो। तो चीज़ों को एक जो बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना होगा, सोचना होगा हमें किस तरह से गाँव को अच्छा बनाना है, गाँव की स्कूल की जो शिक्षा है उसको बेहतर बनाया जाए। कैसे जो स्कूल का माहौल है, एक अच्छा माहौल बने जहाँ पे कोई भी स्कूल का विद्यार्थी वहाँ पे अच्छे से पढ़ सके, और उस जो टीचर है उनको भी पढ़ाने में मज़ा आए, वो अपनी जान झोंक सके बच्चों में, उनको लगे हाँ भाई बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, इनको मैं पढ़ाऊँ और ज्ञान दूँ, उनको सक्सेस करूँ। और दूसरा कोई बच्चा कोई और बाहर भेज रहा होगा कहीं, मतलब अपने देशावर वगैरह जो रहते हैं, वो भी सोचेंगे यार नहीं यार गाँव में एजुकेशन ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, सभी लोग अपने बच्चों के एजुकेशन से को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा जो बाहर जो लड़के पढ़ते हैं कर्नाटक में वगैरह, वो उनको जो यहाँ पे आके पूछो कुछ सवाल उनको आता ही नहीं है। उनका जो ज्ञान का लेवल है, जो अपना जो यहाँ का जो बंदा होगा उसका लेवल यहाँ का इतना होगा, लेकिन जो बाहर पढ़ रहा है उसका लेवल यहाँ पे होगा, उसको नहीं आएगा ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत ही अच्छी है बाहर से अगर कंपेयर किया जाए। हो सकता है ऐसा भी हो कि भी वो लोग बच्चे पढ़ते नहीं है वहाँ, यहाँ वाले और यहाँ वाले बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन क्या है, जो सभी लोग अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। तो हर कोई चाहता है अच्छी एजुकेशन मिले, और अगर वही एजुकेशन अगर हमारे गाँव में मिल जाए तो और क्या चाहिए। एक तो सेफ्टी भी है भाई, जो बच्चे अपने पेरेंट्स या दादा दादी के पास में रहेंगे, वहाँ पे उनको परेशानी भी रहती है भाई, अपने बच्चों को छोड़ने जाना है, टैक्सी में बिठाना है, ये करना है, लेने जाना है, ये करना है, वो करना है, टाइम टाइम उनको परेशानी भी रहती है। दूसरा सेफ्टी का भी इशू रहता है भाई, बच्चा कब आएगा, क्या नहीं आएगा, टैक्सी वाला कहाँ ले जाएगा, कब तक आएगा, ठीक है, कहीं लग ना जाए रोड पे, ये वो प्रॉब्लम, अपना दुकान छोड़ के उसको टाइम देना पड़ता अलग से। लेकिन अगर गाँव में रहेगा तो उसकी क्या है, सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं, गाँव में तो अपना बढ़िया है, अपना घर के पास में दादा दादी के पास रहेगा या फिर मम्मी पापा के पास रहेगा, ठीक है। तो अगर एजुकेशन गाँव में अच्छी बना सकते हैं हम, और हमें बनानी भी चाहिए, इसमें ज़्यादा एफर्ट कुछ लगता नहीं, मेहनत लगती नहीं है, अपना बस थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमें सभी को अपनी निभानी पड़ेगी, सभी पेरेंट्स को और बच्चों को भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जो सुख सुविधाएं, मूल सुख सुविधाएं स्कूल में मिलनी चाहिए, वो सुख सुविधाएं जरूर दिलावें, चाहे वो किसी से बात करके, कैसे भी करके अपने स्कूल के लिए आपको सभी को करना चाहिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और ये हाथ जोड़ के विनती है कि स्कूल के काम में कभी भी, स्कूल का जो काम हो, कभी मीटिंग वगैरह हो, उसमें आप जरूर जाएं, कभी भी इसको अवॉइड नहीं करेंगे भाई मेरे पास ये काम है, ये काम है, मैं स्कूल में नहीं आ सकता, या फिर ये बोल दो अब मैं क्या करें, स्कूल का क्या, स्कूल का ही काम देखेंगे क्या हम, और कोई काम नहीं हमारे पास। नहीं भाई, स्कूल का काम एक दिन का करता है, पूरे महीने में या फिर कभी 5-6 महीने में, तो एक दिन चले जाओ, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं आपको रोज आके वहीं बैठने को बोल रहे हैं, ताकि जो टीचर्स है उनको भी लगे हाँ भाई पेरेंट्स आ रहे हैं और देख रहे हैं, उनको भी लगेगा एक भाई यहाँ कि भाई मेरा वो इवेल्यूशन हो रहा है, मेरी जाँच हो रही है टाइम टू टाइम, लोग मेरे पे नज़र रख रहे हैं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ,
और आप स्टाफ को भी जानोगे यहाँ पर टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, गाँव वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चीज़ें को स्कूल के फेवर में और आपके बच्चों के फेवर में आपको चीज़ों को लाना होगा, और तभी हमारा गाँव की जो स्कूल है अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। और जो बच्चे हैं हमारे गाँव में गाँव का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और अगर कुछ बन गए आगे तो हमारे गाँव का नाम होगा और वो हमारे गाँव में काम आएंगे, हमारे गाँव की इज्जत बढ़ेगी और हमारे गाँव के वो हेल्प अच्छे के लिए करेंगे। तो मेरी ये सभी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देख के फॉरवर्ड करना लोगों को, जिन लोगों को गाँव में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स को फॉरवर्ड करना, और आप इस वीडियो पे ज़रूर एक्शन लेना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।